कालिका पीठ महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई और शाहदरा, गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, खगौली, मुजफ्फरनगर, आना भवन, सहारनपुर होती हुई और लक्सर से आज हैदराबाद की और पहुंची है। 9 फरवरी को यहाँ पर इसका विश्राम हो रहा है। गौ गंगा रक्षा यात्रा इस देश के जागरण के लिए, जनता के जागरण के लिए, सरकारों को चेतावनी देने के लिए यात्रा निकाली गई। गंगा है तो हमारा जीवन है, गंगा है तो ये देश है, गंगा है तो मानवता है, गौ है तो हमारा कल्याण है। बिना गौ और गंगा के इस देश में कुछ भी नहीं है। गौ और गंगा हमारे इस देश का स्तंभ है, हमारे स्वाभिमान के चिन्ह है। और इस देश के अंदर आज बहुत बड़ी महत्व की आवश्यकता हुई है। इसलिए आने वाले इस कुंभ के अंदर महाशिवरात्रि के स्नान से पहले अर्थात 12 फरवरी को महाशिवरात्रि का शाही स्नान है, उससे पहले ये यात्रा यहाँ पहुंचे संदेश लेकर कि आने वाला कुंभ गो गंगा रक्षा महाकुंभ के नाम से जाना जाए। आने वाले करोड़ों करोड़ श्रद्धालु, लाखों लाखों साधु संत महात्माओं के मुख से यही आवाज आनी चाहिए, गंगा बचेगी तो देश बचेगा, गौ बचेगी तो मानवता बचेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब संत महात्मा यहाँ पर आए हैं और हर की पौड़ी पर यहाँ पर पहुंचे, गंगा मैया का पूजन करके माँ गंगा से ही संकल्प, क्योंकि गौ भी पुकार कर रही है, गंगा भी पुकार कर रही है और देश की भी मांग है, विश्व की भी मांग है। अगर विश्व के अंदर शांति चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, तो गाय और गंगा की शरण में जाना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा। ये हमारा लक्ष्य है। हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद अगर बाकी है तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक गंगा जो है अविरल निर्मल नहीं बहती तब तक हमारी ये लड़ाई रहेगी। और पूरे देश के अंदर एक कानून नहीं बनता, केंद्रीय कानून बनना चाहिए, गोवध पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यही हमारी मांग है और यही इस बात को लेकर के हम सब के बिना हमारे अनुष्ठान की केवल संरक्षण जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और उसके बाद गंगा अगर नहीं है तो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य नहीं रह पाएगा। आप जानते हैं कि न केवल गाय के दूध से बल्कि उसके गोमूत्र से भी अनेकों ऐसे साध्य लोगों का सटीक इलाज होता है। इसलिए महत्वपूर्ण गौ और गंगा हमारे जीवन के लिए है। यदि उनका संरक्षण नहीं हुआ तो मानव का अपना अस्तित्व जो है संकट में पड़ जाएगा।
बहते रहेंगे। ये हमारी मां गंगा से ही प्रार्थना है, भगवती गंगे आप सदा बहती रहें। आज गंगा पुकार करती है, जिन लोगों को मैं मोक्ष देती थी आज अपने लिए उनसे कुछ मांग रही हूं। आज गंगा द्रवीभूत होकर बह रही है, इसलिए उसके आंसू हमें नजर नहीं आते, क्योंकि आंसू भी जल के रूप में होते हैं और मां गंगा का जल भी जल के रूप में है। आंसू तो बह रहे हैं परंतु हमें दिखलाई नहीं दे रहे हैं। गंगा पुकार पुकार कर कह रही मुझे बांधों में बांधा जा रहा है और मुझे सुरंगों में कैद किया जा रहा है। मेरी मुक्ति के लिए मेरे लाडले आगे नहीं आएंगे, ये संत आगे नहीं आएंगे, ये भक्त आगे नहीं आएंगे तो मैं कैसे बहूंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, उसी प्रकार से गौ माता भी आज पुकार करती है, गाय माता भी हमें पुकारती है, वो भी कहती है। हमारी गंगा माता कह रही है, गाय भी कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो मैं आज की जिन्होंने सभा की अध्यक्षता करनी है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं महंत ज्ञानदास जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनके साथ सभी हमारे हेमंत दास जी, संजय दास जी पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ऐसी गाय माता भी पुकार कर रही है, बोली गौ माता मैंने कौन सा किया कसूर, जोतने को बैल दिए, पीने को दिया दूध, मेरे ही तो जाए जिनने भारत को सिधार दिया, मरती दफे मैंने बेतरनी से पार किया, हार गए घोड़े, दुर्बल हुआ घास, खोल दिया रस्सा तो सौंप दी कसाई साथ। इसलिए गाय गंगा पुकारती है और कभी मां बच्चों को संरक्षण देती है। आज बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी मां की लाज रखें। गंगा और गाय को बचाने के लिए, उस मां की लाज को रखने के लिए मैंने अभी भी कहा, थोड़ी देर पहले भी कहा, जब तक इस शरीर में एक भी खून की बूंद बाकी है, ये संघर्ष जारी रहेगा। गंगा अविरल बहनी चाहिए, निर्मल बहनी चाहिए और गाय माता बचनी। वक्ता मौजूद हो वहाँ हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केवल आपको केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे चरणों, श्री संत चरणों के द्वारा लिया गया संकल्प आज हमारे इन मूलधन संतों के अगुवाई में पूरी होने जा रहा है, जिसे हम भी देख करके अपने हृदय को प्रफुल्लित समझेंगे और सभी उपस्थित सज्जनगण के संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर गौगंगा के प्रति अपने संकल्प को लेकर यहाँ से जाएंगे और उनका संतों का आशीर्वाद लेकर पूर्ण के भागी बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं वाणी कर जाऊंगा, हमारे संत बन आगे भी पड़ता है। महंत राकेश नाथ जी ने 2-2 मिनट का रास्ता बना दिया है, तो इसलिए हम उस रास्ते पर जरूर चलेंगे, क्योंकि महात्मा तो रास्ता ही बना देते हैं और उस पर चलना पड़ता है। तो राकेश नाथ जी ने गागर में सागर भरते हुए जो संदेश बहुत दिया है और वो बहुत कर्मठ है। देखिए मैं बताऊं आपको, और जब लग जाते हैं, अड़ जाते हैं तो बस जो कुछ होगा सो होगा, परंतु जो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा उसी के लिए अड़ेंगे, उसी के लिए मरेंगे, उसी के लिए करेंगे। ऐसे हमारे जी महाराज इस गंगा गो यात्रा के यानी कि प्रेरणा सूत्र, जन जन के प्रिय ऐसे महामंडलेश्वर हरदास जी महाराज, अवधूत नाथ जी महाराज, मंच पर मंचासीन सभी मंडलेश्वर संत महंत बंधु, हमारी धर्म और संस्कृति के आधार बिंदु, हम सनातन के आधार बिंदु नहीं है पर जन जन के आधार बिंदु। जिस तरह प्राणी के शरीर में खून बहता है, उसी तरह माँ गंगा की हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए इनका पानी अमृत के तुल्य है। आज अगर संकट में है तो माँ गंगा है, संकट में है तो माँ गो है।
और दोनों देखिए बिना जाति, बिना भेद, बिना संप्रदाय के, बिना वर्ण के, हर किसी का माँ गंगा कभी ये नहीं सोचती कि मैं सिर्फ हिंदुओं के ही खेत में पानी देती हूँ। वो हर वर्ग के खेत में पानी देके अन्न उपजाती है, वहीं अपने शीतल जल से सबको तृप्त करती है। वैसे ही गौ माता हमारी माता, हम पूछते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, लेकिन गौ माता सिर्फ हिंदुओं की ही माता नहीं है, जन जन की माता है। लेकिन कुछ लोग उनको समझते नहीं है और उनकी हत्या करते हैं। तो जब गंगा और गौ ही नहीं रहेगी तो हमारी धर्म और संस्कृति हिंदुओं की नहीं बल्कि अन्यत्र समाज के लिए भी दुखदायी हो जाएगा। जब बच्चे को दूध नहीं मिलता है तो डॉक्टर भी कहता है कि इसे गायों का दूध पिलाया जाए, लेकिन गाय ये नहीं कहेगी कि ईसाई का बच्चा है तो इसको दूध में मैं फायदा नहीं दूं, ये मुसलमान का है तो मैं फायदा नहीं दूं, ये अन्यत्र समाज का है तो फायदा नहीं दूं। वो सर्वत्र भाव से जिस तरह से समानता और समरसता से सबका हित चाहती है, उसी तरह गंगा माँ भी सबका हित चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाइयों आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने घरों में एक गंगा जल की लोटी और एक एक गाय अवश्य पाले, जिससे हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा हो। जय श्री राम, वंदे मातरम। हमारी गंगा और गो यात्रा दिल्ली से चलकर यहाँ पर संपन्न हुई और इसका केवल एक ही विषय है कि हम गंगा और गाय की रक्षा कैसे करें। देखिए गंगा पवित्र है, पावन है, इस जिसके भी संपर्क जो भी इसके संपर्क में आता है पवित्र हो जाता है, तो हमें इसकी रक्षा करनी है। गंगा के अंदर आज जो प्रदूषण हो रहा है मैं समझता हूँ ये हमारे जीवन के लिए खतरा है। गाय पर जो आज लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, ये भी हमारे देश के लिए खतरा है। गाय और गंगा भारत की रीढ़ है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी है जिससे हम जीवित हैं, खड़े हैं, यदि ये खराब हो जाती है तो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से गंगा और गाय हमारे देश की रीढ़ है। जब तक ये चलती रहेंगी, जीवित रहेंगी, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ ये सब हमारे लिए खतरनाक होगा। तो आज हम सभी जितने भी भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हैं, गंगा की धार के मध्य में हम संकल्प करते हैं और सब देशवासियों को आह्वान करते हैं कि आप सभी इस मिशन को लेकर आगे बढ़ें। तभी गाय की रक्षा होगी, तभी गौ की रक्षा होगी और तभी हम गंगा को पवित्र बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 6 नवंबर 1947 को स्वराज्य समिति ने गो गंगा राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करके निर्देश दिया था, जिसका रिपोर्ट 3 महीने में देना था। वो रिपोर्ट चलकर गो गंगा के कानून को 48वें कालम में छोड़कर 3 महीने का वादा करने के उपरांत आज 63 वर्ष हो गए हैं। क्या भारत के समस्त हिंदू, समस्त सनातनी नींद में सोकर इस विषय को चिंतन करके देख रहे हैं कि गंगा हम कैसे बचाएंगे, गौ की रक्षा कैसे करेंगे। करपात्री जी महाराज ने 18 नवंबर 1966 में दिल्ली पार्लियामेंट का घेराव किया। पूरी शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी ने 73 दिन का उपवास किया। 73वें दिन उपवास तोड़वाकर भारतीय पूरी संस्कृति के साथ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नेताओं ने खिलवाड़ करके अनशन तुड़वा दिया। आज तक ना गौ रक्षा का कानून बना, ना गौ गंगा का कानून बना और ना हिंदी भाषा को राज्य स्तर तक पहुंचाने का कानून बना। हम सिर्फ एक मंच पर एकत्रित होकर और भारतीय संस्कृति का ढोल बजा सकते हैं, परंतु संकल्प ये पक्का करें कि जब तक एक बूंद शरीर में खून की है तो हम अपना खून माँ गंगा गो और हमारी मातृभूमि के लिए एकत्रित होकर उसका बिगुल बजाएंगे, तब हम देश की संस्कृति माँ गंगा गो को बचा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय की अधिकता न होने से सभी संतों को इस आंदोलन में आने के लिए आह्वान करता हूँ। समस्त भारतवासियों को आह्वान करता हूँ कि समस्त धर्म प्रेमियों की ये गंगा गो कामधेनु का दूध छोड़कर बकरी के दूध पीने से क्या, क्योंकि गंगा अमृत का मुख है और गो अमृत की नाभि है। ये अथर्ववेद में लेख लिखा है। अगर हम उसके मंथन में जाते हैं तो हम गंगा गो और
राष्ट्रीय भाषा संस्कृति को बचाने में असमर्थ रहे हैं। समस्त भारतीयों को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। एकता के मंच पर अपने भेद भ्रांतियों को छोड़कर मां गंगा गो की रक्षा के लिए हमें शांतिपूर्वक सद्भावना यात्रा निकालकर ये कानून बनाने से नहीं, इसकी रक्षा करने से होगा। बोलिए सनातन धर्म की, गंगा मैया की, गौ माता। मैं आपको बता रहा था गौ और गंगा की बात इस देश के अंदर क्यों उठी। पिछले कुछ दिनों से इतने बांध बना करके विकास के नाम पर हमारी संस्कृति को नष्ट करने के उपाय किए गए। गाय निरंतर काटी जाती रही क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस देश में क्या होना चाहिए भारत के लोग तय नहीं करते। इस देश में कब क्या घटना हो जाती है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं लगता। टीवी के माध्यम से पता लगता है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगता है कि इंदिरा गांधी मारी गई, संजय गांधी मारे गए, राजीव गांधी मारे गए, शंकराचार्य जी पर मुकदमे कायम हो गए, संतों पर मुकदमे कायम हो गए, मठ टूट गए और जो है गंगा पर डैम बन गए, बांध बन गए और गाय कट गई। बाद में पता चलता कौन कर रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इस देश में गंगा रहेगी तो आस्था रहेगी, गंगा रहेगी तो लोग स्नान करेंगे, गंगा रहेगी तो लोग दान करेंगे, गंगा रहेगी तो लोग अनुष्ठान करेंगे, गंगा रहेगी तो पूजा पाठ करेंगे। वो चाहते हैं गंगा खत्म हो जाए, पूजा पाठ खत्म हो जाए, दान खत्म हो जाए, पुण्य खत्म हो जाए, स्नान खत्म हो जाए, पर्व खत्म हो जाए, ये त्योहार खत्म हो जाए, अर्थात ये सब खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान न रहेगा। फिर क्या बन जाएगा? ये मरघट बनेगा, शमशान बनेगा, न जाने क्या बनेगा। संतों ने जो लक्ष्य लिया है इसमें इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है और ये हमेशा राष्ट्र के हित में, देश के हित में और संस्कृति के हित में ही अपना जीवन लगाते हैं और लगा रहे हैं। जैसे 4 तारीख को दिल्ली से ये यात्रा चली, सभी संतगण कुछ लोग यहाँ आके मिले हैं, बाकी वहां से चले आए दिल्ली से साथ में। तो इतना पैदल चलना और इतनी यात्राओं का कष्ट सहना इन महापुरुषों ने एक अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बंधुओं, आज तपस्या की आवश्यकता है, आज जो है कष्ट सहने की आवश्यकता है। अभी जो संत लोगों ने चिंता प्रकट की है ये वास्तविक चिंता है। अब गंगा को अगर ये लोग नष्ट कर देंगे तो गंगा चली जाएगी और यहाँ क्या रह जाएगा। गंगा माता हिमालय से लेकर गंगा सागर तक सारे देश को हरा भरा और उपजाऊ कर दिया। इतना गंगा माता ने उपकार किया है। केवल यही नहीं कि अनाज पैदा हो गया, अनाज भी, फल भी, और हमारे संस्कार गंगा माता से बनते हैं। हम गंगा माता में देखते हैं इलाहाबाद कुंभ के टाइम में हमने देखा किनारे पे कई लाख लोग ऐसे बैठे हुए हैं और सब गंगा का जल छू रहे हैं। और जैसे जब बीमार, बूढ़ा, गरीब, अमीर सभी गंगा के जल को छूते हैं तो एकदम उनको खुशी होती है, बड़ा संस्कार जागता है, सब लोग हंसते हैं, आनंद लेते हैं। तो देखिए इतने लाखों लोगों को एक साथ हंसाना, एक साथ उनके मन को प्रफुल्लित करना, ये किसके बस की बात है? ये गंगा माता ही कर सकती है। इस वास्ते बंधुओं, ये गंगा हमारे देश की संपत्ति, संपन्नता और सांस्कृतिक धरोहर है। गंगा माता को बचाने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, सरकार से भी मांग करनी चाहिए और अपने भी उस गंगा माता की शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। गंगा के अंदर घरों में मैं देखता हूँ मंदिर में फूल चढ़ाते चढ़ाते एक टोकरी फूल इकट्ठा हो गया, सूख गया। हम लोग क्या करते हैं, घर से लाएंगे, लाके गंगा जी में डाल देंगे। बच्चों का मुंडन कराते हैं, मुंडन करके बाल भी गंगा जी में डाल देते हैं। और साधु संतों में तो इससे भी बड़ी बीमारी एक है, जो साधु को शरीर छोड़ जाता है उसको चाहे कैंसर का रोगी हो, चाहे टीबी का, चाहे तपेदिक का, उसको उठाए गंगा जी के अंदर छोड़ देते हैं।
यद्यपि भावना तो बहुत ऊंची है कि अंतिम समय गंगा जी को समर्पण कर दिया, लेकिन इसके अंदर आपत्तियां बहुत हैं। वो जल जिसके अंदर हम स्नान करते हैं, वो जल जिसका हम आचमन लेते हैं, वो जल जिसको हम शंकर भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं, उसके अंदर ऐसे मरीजों का मांस मछली खाती है जो निकल के उसमें मिल जाता है। तो ये परंपरा संतों को भी बदलनी पड़ेगी। पहले हम अपना आचरण में लाएंगे बात, तब भक्तों को कहेंगे, भक्त भी लाएंगे। इसलिए गंगा के अंदर न बाढ़ डालना चाहिए, न फूल डालने चाहिए। हवन करते हैं, हवन कुंड की सारी जितनी राख है वो उठा गंगा में डाल दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है बंधुओं। इसी तरह से गौ माता का है। गौ माता ने हमारे को धार्मिक संस्कार दिए हैं। गौ माता ने हमारे देश के अंदर बहुत ही संस्कार संपन्न बनाया समाज को। उस गौ माता की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, हमारे ऋषि मुनियों ने गंगा माता की रक्षा के लिए अपना शरीर हवन कर दिया। जो आपने परशुराम महाराज का नाम सुना है, परशुराम जी जो थे उनके पास गऊ थी, उनके पिता के पास, और उन्होंने सहस्र बाहु राजा ने उनसे गऊ मांगी कि ये गऊ तो हमको दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने ऋषि का वध करके और गऊ छीन के ले गए। फिर परशुराम जी आए, उन्होंने सहस्र बाहु को मारा और गौ माता को फिर ये वहां लाए। तो इसी तरह से राजाओं का इतिहास भी आता है। तो बंधुओं, बलिदान किया लोगों ने। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि हर घर में एक गऊ जरूर पालना चाहिए। बंधुओं, घर में गऊ जरूर होने चाहिए, और किसी की ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है तो गौशाला वगैरह में कम से कम कमल धारणी भयहारिणी भवतारिणी अविनाशिनी क्लेश हारिणी। मंचस्थ सभी प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत वृंद, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य ज्ञानदास जी महाराज, महामंडलेश्वर हंसदास जी व सभी अन्य संत वृंद, सभी के श्री चरणों में मेरा नमन। और मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना स्नेह दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अलख को जगाने की बात जो की गई थी, वो अलख तो जग गई थी उसी दिसंबर 5 और 6 को, जब यहाँ हरिद्वार के सभी परम पूज्य संत देश की राजधानी दिल्ली में एकत्रित हुए और वहां की बहरी और सरकार को अलग सुनाने के लिए अलग जगाई, गौ और गंगा की रक्षा की। ये अलग तो राजधानी में उसी दिन जग गई थी, और ये संतों का ही निर्णय था। इस देश की राजधानी से एक यात्रा निकले जो हरिद्वार तक आए। आखिर क्यों? क्योंकि पतित पावनी भागीरथी का जो उद्गम स्रोत है वो इसी उत्तरांचल में है। ये तो अभी केवल शुरुआत है। आज गंगा मैया अपने पुत्रों से वो बलिदान की कामना कर रही है। वो चाह रही है कि उसको मुक्ति का लाभ दिलाए। जो आज तक तो गंगा मैया उसमें अवगाहन करने वाले अपने सभी भक्तों को, सभी पुत्रों को मुक्त करती रही, जिसके बारे में हमारी धारणा गंगे तब दर्शनाथ मुक्ति, दर्शनाथ स्पृशनाथ पानाथ गंगेत कीर्तनाथ, जिसके स्मरण मात्र से मुक्ति का लाभ हो, आज वही गंगा मैया कैद कर दी गई। सुरंगों में डालकर उसको कैद कर दिया गया है। और आज सवेरे की खबर थी हिंदुस्तान टाइम्स में कि मलेरी भाल के बाद लगभग 44 किलोमीटर तक गंगा सूख गई है। माताओं, बंधुओं, संतों, विचार कीजिए, जब ये गंगा की धारा ही नहीं रहेगी तो कैसे मिलेगा मुक्ति का लाभ? कैसे क्या रह जाएगा हमारे तीर्थों का महत्व? क्योंकि हम जानते हैं कि गौमुख से लगाकर गंगा सागर तक जितने भी तीर्थ है वो गंगा मैया के तट पर बसे हैं, और वो गंगा की धारा के कारण ही वो पवित्र है, उन सबका महत्व है। अब मैं तो केवल इतना ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने तो ये कहूंगा, संतों ने संकल्प लिया
कि भारत का बच्चा बच्चा अब जो है उठ खड़ा हो गंगा और गौ की रक्षा के लिए। विचार कीजिए कि जिस गौ माता ने दूध पिलाकर हमें पाला, हमारी माताएं तो कुछ वर्षों तक दूध पिलाकर बच्चों के पालन पोषण करती हैं, लेकिन जो गौ माता जीवन भर हमारा पोषण करती है। और आज विचार कीजिए बाजार में आप सबको वो विषैला दूध पीना पड़ रहा है, अपने बच्चों को विषैला दूध पिलाना पड़ रहा है। वो भारत जो कि जिसमें कभी दूध की नदियां बहती थी, आज ये दूध का अकाल क्यों पड़ गया? वो इसलिए पड़ गया कि हमने अपनी गौ माता का संरक्षण करना बंद कर दिया। यदि हम चाहते हैं कि पुनः भारत में दूध की नदियां प्रवाहित हो, हमारे नौनिहाल स्वस्थ हो, उनको सही दूध मिले, तो उसके लिए गौ माता का संरक्षण करना अति अनिवार्य है। क्यों? विश्व से मात्र गाँव सर्व सुख प्रदा, गाँव माता सबको सुख देने वाली है और वही गंगा मैया भी सबको देगी। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। आज वही गंगा मैया आशा कर रही है अपने पुत्रों से कि वो वे इसकी मुक्ति के लिए आगे आए। और उसको क्रम यदि यूं ही हमारे ह्रास का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का, जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पाएगी। यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरघट में ही बन जाएगी। तो इसलिए अगर हम भारत को शमशान बनाने से रोकना चाहते हैं तो हमें आगे आना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। और उसका एक ही उपाय है, वो है हमारा संगठन हिंदू समाज अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर, जैसा कि आज देखने में आया कि सभी दल के हमारे पदाधिकारी नेता कार्यकर्ता अपने दलगत और विचारधारा से ऊपर उठकर इस राष्ट्र के महत्व के प्रश्न पर सब एकत्रित हुए, एक साथ हुए, एकजुट हुए, तो उससे और विश्वास बढ़ता है कि इसी प्रकार हम निश्चित रूप से गौ और गंगा की रक्षा कर पाएंगे। और उसका एक ही उपाय है, मैं गौशाला से 4 लाइनें उद्धृत कर अपने वाणी को विराम दूंगा कि नष्ट देव की भ्रष्ट आरती, न कुमकुम चंदन अक्षत माला, वधिकों का वध दुष्ट दमन का, जब ये पद तुम अपनाओगे तो वधिकों के घर में भी निर्भय होगी गौ माता। तुलसी मानस मंदिर के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज से वो भी गागर में सागर भरते हुए तदुपरांत अध्यक्ष उद्बोधन होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम विराम लेगा, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को समाप्त नहीं करना चाहते। विश्राम ले रही है आज यात्रा, यात्राओं का दौर ये पूरे देश के अंदर चलेगा। एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये यात्रा आप कहेंगे 4 फरवरी से 9 फरवरी, ये अभी क्यों? क्योंकि कुंभ का पहला शाही स्नान 12 फरवरी को है। उस शाही स्नान से पहले हम देश के इन महात्माओं को, भक्तों को एक संकल्प दिलाना चाहते थे। ये कुंभ होगा, तभी कुंभ होगा जब गंगा होगी, गंगा ना होगी तो ये कुंभ ना होगा। इसलिए इस कुंभ के अंदर, इस कुंभ का नाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और हम सब लोगों ने दिल्ली की 5 और 6 दिसंबर की सभा में कहा था, इस कुंभ को गौ गंगा रक्षा महाकुंभ के नाम से जाना जाइए और पूरी दुनिया में संदेश चाहिए। हम स्नान करें और घरों को चले जाए, क्या संदेश मिलेगा, क्या चेतना होगी? मैं सभी महात्माओं से इस कुंभ के अंदर हर क्षेत्र में जाऊंगा, हर शिविर में जाऊंगा, हर मठ में जाऊंगा, हर मंदिर में जाऊंगा। मैंने संकल्प लिया है, आने वाले प्रत्येक नागरिकों से चर्चा करेंगे, आने वाले सभी खालसाओं से, अखाड़ों से, महात्माओं से, मंडलेश्वरों से हम चर्चा करने वाले हैं कि गौ को बचाइए, गंगा को बचाइए, तब जिंदा रह सकेंगे। और गौर गंगा जिंदा ना होगी तो हमारी आने वाली संतान